एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 लिस्ट दी ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैंने मैट्रिक्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने 6 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। इनका ऑर्डर लिखना है। इनका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मीन इनकी रो की तादाद कितनी है। एक रो दूसरी रो किसको बोलते हैं? ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 -1 ये एक रो, 3 4 2 ये एक रो। और इसके कॉलम कितने हैं? 3। एक कॉलम 1 और 3, दूसरा कॉलम 2 और 4, तीसरा कॉलम -1 और 2। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं ये रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम लिखते हैं। तो इसकी रो कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं? 1 2 3 1 2 3। इसके 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3। ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इसको मैं लिख लेता हूँ A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। तो आगे इस पे आते हैं B इज इक्वल टू -4। इसका एक जो है वो कॉलम है और एक ही इसकी रो है। तो ये क्या हुआ? B इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1। रो क्रॉस कॉलम होता है, एक रो है और एक कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स क्या है? 1 क्रॉस 1। तो इसी तरह ये C पार्ट पे आ जाए। C इज इक्वल टू 2 -3 -1 1 2 5। तो इसमें ये दो रो हैं 2 3 -1 एक रो, 1 5 1 2 5 ये दूसरी रो। ये R1 इसको लिख लें, इसको R2। ये दो रो। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो ऑर्डर किस तरह लिखते हैं? रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो कितनी है? C इज इक्वल टू रो कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस कॉलम का ऑर्डर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो नेक्स्ट पे आते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? D इज इक्वल टू कितनी रो है? एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम। ऑर्डर किस तरह लिखते हैं? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो रो कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं? 2। इस D इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये D पीछे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? E इज इक्वल टू 3 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें दो कॉलम है, एक दो और एक ही रो है। रो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम ऐसे वर्टिकल होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ये क्या है? कॉलम है और ऐसे आमने सामने ये रो है। तो इस क्वेश्चन की एक ही रो है, इस मैट्रिक्स की एक रो है और दो कॉलम है। तो ऑर्डर किस तरह लिखते हैं? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो कितनी है? 1 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे, पार्ट 6 पे आ जाए। तो इसके कितने रो हैं? एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो भी 3 कॉलम भी 3। तो ये क्या हुआ? इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। यही इसका इन सब पार्ट का आंसर है। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, जितनी रो है और जितने कॉलम है वो लिखने हैं, वही इस क्वेश्चन का ऑर्डर होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।